अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है यूट्यूब का, वो ये है कि हाउ टू गेट जॉब आफ्टर पासिंग प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। आया वो DHA है, MOH है, हार्ड है, और सिमिलरली इसी तरह सऊदीया में भी यही सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी आफ्टर पासिंग प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। वो 3 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में लाजमी रखने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपका एग्ज़ाम पास होगा तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि हमें लाइसेंस जो है वो इशू हो गया है। वो आपका लाइसेंस नहीं होता, वो आपका एक वर्क परमिट होता है। बस जो ही आपका प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्लियर हुआ वो आपका वर्क परमिट होगा, वो आपका लाइसेंस नहीं है। अभी तक आपको लाइसेंस भी नहीं मिला आफ्टर पासिंग प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। अब आपने जो काम करना है वो आपने जॉब सर्च करनी है। जब आपको जॉब मिलेगी तो वो जिस के अंडर आप जॉब करेंगे तो वो अथॉरिटी, वो हॉस्पिटल, वो क्लिनिक, या वो जो भी जहाँ पे आप जॉब स्टार्ट करेंगे वो लोग आपको लाइसेंस इशू करेंगे। फिर तो तब आपके पास लाइसेंस आएगा और तब आप जो अपने आप को लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकते हो या अपने आप को लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट शो कर सकते हो। तो ये हो गई पहली बात कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के बाद आपको सिर्फ एक टोकन टाइप मिलेगा जिसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर आपको जॉब जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे तो तब आपको लाइसेंस इशू होगा। पहली बात होगी। तो दूसरी बात हम लोगों ने जो करनी है वो ये है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो मेरा तो यही कहना है कि मस्ट आप लोग वहाँ पे होना आपका मस्ट है। ठीक है, यहाँ से अप्लाई करना, चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो, अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब। इस तरह से जॉब्स नहीं मिलती। बेशक कोई कितना भी कंट्री एडवांस हो गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल ये जो चीज़ें हैं इनमें आपको इनसे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, जैसे मेल वगैरह भेज देनी, वो ये CV भेज देना, इस तरह बहुत टफ हो जाएगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। दूसरी बात ये कि जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो आपके पास टाइम पीरियड है, आपके पास 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है जिस पे आपने अपनी जॉब सर्च करनी होती है और अपना लाइसेंस जो होता है वो आपको इशू हो जाता है। अगर 1 ईयर पास हो जाता है तो फिर आपका वो जो उसमें जो आपका वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से आपका प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है फिर। ठीक है, तो 1 ईयर होता है जिसमें आपने प्रोमेट्रिक पास करने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है टाइम। 1 ईयर तक आपने अपनी जॉब सर्च करनी है। तो बेहतर यही है कि आप उसी कंट्री में जाओ जहाँ पे आपने जॉब करनी है, और वहाँ जाके तरीका जो सबसे बेस्ट वो ये है कि सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन अपने आसपास जो मैप में सर्च करो कि कौन कौन सी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं, किन हॉस्पिटल्स में हैं, कौन से क्लिनिक्स हैं, वो सारी अपने पास लिस्ट तैयार रखो, रेडी रखो अपने पास लिस्ट। अब आप क्या करो कि वो लिस्ट उसको अपने सामने रखते हुए डोर टू डोर आपने खुद जाना है। वहाँ पे जाके आपने बोलना है कि मैंने HR मैनेजर से मिलना है, या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं, उससे जाके बात करें, मिलें और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ड्रॉप करें। तो इस तरह से आपने जितने भी वहाँ पे आपसे हो सकता है आपने सब क्लिनिक, सब हॉस्पिटल्स में जाना है और वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप करनी है, HR से बात करनी है। इस तरह से वहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना और ऑनलाइन आपको जॉब मिलना, ऑनलाइन जॉब सीख करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये अपना टाइम ही आपका ज़ाया होगा। कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन ये जो है टाइम टेकिंग भी है और हो सकता है कि आपका टाइम पीरियड इसमें ओवर हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप लोग विज़िट वीज़ा पे जाएं या जाके तो इस तरह से आप लोग जॉब सर्च करें, अपने पास लिस्ट बना के फिर आप लोग डोर टू डोर जाएं। ठीक है, सेकंड बात होगी। अब हमने थर्ड बात की तरफ आ जाना है। वो ये है कि आपके टाइम पीरियड की वजह से, जो आपका 1 ईयर टाइम पीरियड होता है उसकी वजह से वहाँ पे आपका फ़ायदा भी बहुत उठाया जाता है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और डिपार्टमेंट्स वाले आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। वो इस तरह से कि उन्हें पता है कि आपको अभी जॉब मस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको लाइसेंस अपना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। ठीक है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपको बगैर सैलरी के ऑफर देते हैं कि आप लोग आओ और हम कमीशन बेस पे या परसेंटेज बेस पे काम करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान और इंडिया की तरह वहाँ पे भी ये सब होता है कि वहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। वो इस तरह से कि वो आपको बोलते हैं कि आप आओ, आप जितने पेशेंट्स लेके आओगे, आप ज़ाहिर है जितने, ऑब्वियसली ये तो आपको जॉब में भी होगा, ऑब्वियसली आप जितना पैसा वहाँ डालोगे तो उतनी आपकी वहाँ पे जो है पोजीशन स्ट्रांग होगी, सैलरी और वो ये सब कुछ।
तो मोस्टली इसमें होता ही यही है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जो आपको फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं वो ये कि आपको वो सैलरी नहीं देते, एक जो होती है ना प्रॉपर एक सैलरी होती है कि आपको इतनी सैलरी एक मंथ बाद मिल जानी है, तो वो नहीं मिलती आपको। वो आपको बोलते हैं कि परसेंटेज बेसिस में हम आपके साथ काम करेंगे, कमीशन बेसिस पे, यानी जितने आपके पास पेशेंट आए उसका 50% वो लेंगे, 50% आप लोगे, इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने आप को यूज़ होने से बचाना है, बहुत क्लेवरली आपने सारा कुछ करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देख सुन के सब कुछ करना है, तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। लेकिन मोस्टली जो है मैंने देखा है वो स्टूडेंट्स ये काम भी कर रहे होते हैं लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप खुद जाके ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें तो आपको अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी कम ही होगी, अगर आप यूए में 5000 टू 7000 दिरहम के दरमियान में स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक मिल रही है और अगर आपका जो है वो आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो, तो काम चल सकता है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ विद एक्सपीरियंस आप अच्छी जगह पे ट्राई करो, अच्छी जगह पे ट्राई करो, आगे करते करते बंदा प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान और इंडिया में नहीं होती, ये वहाँ पे भी हो रही हैं। इवन सऊदीया में भी ऐसा ही है कि आपके साथ वो जो है इस तरह से काम करेंगे कि आप कमीशन बेस, परसेंटेज बेस पे काम होगा। तो बेहतर यही है डोर टू डोर जाएं और ख़ुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें, अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, आपको ये सब मुश्किल लग रहा होता है, ये कैसे करना है, वैसे करना है, ये तो जॉब ना मिली, नहीं, आपको जॉब मिलेगी अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। ख़ुद डोर टू डोर आपने जाना है, पहले सर्च करें, अपने पास लिस्ट रखें, डोर टू डोर जाएँ, एचआर मैनेजर से बात करें, अपनी सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि अपने सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, उस तरह उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए सीवी में, ठीक है। यानी आप अपने पास 3-4, मैं कहती हूँ, कॉपीज़ बनाएं, थोड़ी मेहनत करें, कॉपीज़ बनाएं सीवीज़ की, 3-4 आपके पास कॉपीज़ हो, जहाँ पे आपने अप्लाई करना है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वहाँ पे जो होनी चाहिए आपकी ऑब्जेक्टिव्स, और उसी के अकॉर्डिंग आपके स्किल्स होने चाहिए, उस तरह से डाल के आप लोग जॉब आपको मिल सकती है। तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ आपको, तो उसके बाद ये काम आपका हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी